हाँ भाई मेरे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जैसे कि आप देख सकते हैं, आज है बड़ा खूबसूरत दिन। और आप देख रहे होंगे आपका भाई एकदम टिप टॉप तैयार होके जा रहा है। तो भाई कहाँ जा रहा है? हम जा रहे हैं एक बड़ी खूबसूरत जगह, जो कि बर्लिन में नहीं, बर्लिन से तकरीबन बाहर है। आधा घंटे से 40 मिनट लगते हैं तकरीबन जाने में। और बहुत ही हिस्टोरिकल और बहुत अच्छी जगह है, वो हम अभी आपको दिखाएंगे। और रास्ते में आपको भी बताएंगे कि जगह है क्या बेसिकली। तो हमारे साथ रहिएगा। हाँ तो भाई हम लोग अब निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है बेसिकली उसका फुल नाम है सैक्सनहाउज़न कंसंट्रेशन कैंप। और जिन लोगों को पता नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बताता चलूँ कि कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है। कि किसी बंदे को वहाँ पे रख के उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करते, बल्कि क्योंकि इंग्लिश के नाम से लग रहा हो कंसंट्रेशन कैंप। बेसिकली एक वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे जंगी कैदी या कैदियों को रख के अजियत या टॉर्चर से गुजारा जाए, या उनसे फोर्स लेबर करवाई जाए बगैर किसी उजरत या मनी के या वेजेस। तो ऐसी बहुत सारी जगहें थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो कि नाजी जो थी पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त की, उन्होंने बनवाई थी जूइश के लिए, जहाँ पे जूइश लोगों को रखा जाता, उनके ऊपर टॉर्चर और अजियत करी जाती थी। और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि वो सारे जंगी कैदी थे, पकड़े जा चुके थे। अगर उनको जान बचानी थी अपनी कुछ वक्त तक, और वो लोग तो यही सोच रहे कि जान बच जाएगी अगर उनके साथ हम कंसंट्रेशन कैंप पे काम करेंगे फ्री में, ऐसा वो सोचते थे और ऐसी सोच बनाई गई थी। लेकिन ऐसा था नहीं। कुछ वक्त के बाद जैसे जैसे लोग वीक होते जा रहे थे और काम के काबिल नहीं रह रहे थे, वहाँ पे उन सबको मार दिया जाता था, जला दिया जाता था, और गैस चैम्बर में रख के गैस छोड़ दी जाती थी, तो दम घुटने से वो लोग मर जाते थे। तो ऐसा होता था उनके साथ। और ऐसे बहुत सारे थे पूरे जर्मनी में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि उस वक्त जर्मनी नहीं था, उसमें फ्रांस में भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप थे, पोलैंड में भी थे बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ा बेसिकली पोलैंड में था, और बर्लिन में भी था, क्योंकि बर्लिन कैपिटल था नाजी का उस वक्त भी। और तो बर्लिन के सबसे पास कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, हम अभी वहाँ जा रहे हैं। हिस्टोरिकल बहुत अच्छा है। अच्छा तो नहीं है खैर, मतलब कि अपनी पुरानी हिस्ट्री भूलनी नहीं चाहिए, जो कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो हम देखेंगे कैसे क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, वगैरह पूरी हिस्ट्री जानेंगे। वहाँ पे मेरे ख्याल से म्यूजियम टाइप बना हुआ है, हम वो भी देखेंगे। कौन लोग थे, तस्वीरें भी होंगी बाकायदा उनकी। और जो जूइश लोग वहाँ पे मारे गए बेचारे, उनके फैमिली मेम्बर्स और लेटर जो उन्होंने ख़त लिखे होंगे, क्योंकि जब वो कैद में थे उनको बोला जाता अपने फैमिली मेम्बर्स को खत लेके हम पहुंचा देंगे, जो कि पहुंचाते ही नहीं थे। और जो जूइश बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे जर्मनी से, उनको ट्रेनों से पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप पे लेकर आता, जो उनका जो सामान था वो चुरा लिया जाता था, और कह रहे थे आपका सामान आ जाएगा, आप फिक्र ना करें। मतलब कि झूठा आसरा दिलासा जो होता है वो देते थे। और फिर उनके साथ फिर ये सब होता था। चले फिर हमारे साथ हम आपको दिखाएंगे कि कैसा है क्या है। मैं अभी पहली बार जा रहा हूँ और मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में था तब मेरा इतना हिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्ट नहीं था जितना यहाँ पे आने के बाद हुआ। क्योंकि जर्मनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल कंट्री इन द वर्ल्ड। क्यों? वर्ल्ड वॉर 1, 2 सब यहीं से हुई हैं। सारे मार कुटाई, लड़ाई और पीस अमेंडमेंट्स, एग्रीमेंट सब यहीं पे हुए हैं। कुछ दिनों पहले बल्कि जब मैं नया आया था, तब मैं एक जगह पे खड़ा हुआ था और मैं एक टूर ले रहा था बेसिकली। तो एक पार्किंग की प्लेस थी, मतलब गाड़ियाँ पार्क करते थे वहाँ पे। जब मुझे मेरे टूर गाइड ने बताया कि वो जगह थी जहाँ से जो नाजी का जो लीडर था हिटलर, वो ऑपरेट करता था और उसका हेड ऑफिस है नीचे, देन आई वॉज सो मच सरप्राइज्ड कि मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जो कि इतनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखती है। तो फिर ये बात बढ़ते बढ़ते फिर आगे बढ़ गई, क्योंकि हिस्ट्री हैज सम ओन चार्म, and you cannot experience it of course, but you can try to experience it.
और फिर उसके बाद ये कि मज़ा आता है यार पुरानी चीज़ों के बारे में जान के, पहले हम क्या थे, क्या करते थे, अब हम क्या हैं। अब हमारे साथ रहेगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और अब आपको हम डायरेक्ट कंसंट्रेशन कैंप दिखाएंगे। सही है। और नाज़रीन हम पहुंच चुके हैं और हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे, और कंसंट्रेशन कैंप, यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है, कैफेटेरिया बना हुआ है, और यहाँ पे बसेस भी आती हैं दो, 804 और 821, और देख सकते हैं हम यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हम अकेले नहीं होंगे ऑफ कोर्स, तो फिर हम अंदर एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो भाई एंट्रेंस जो है वो फ्री है, और पैसे हैं ऑडियो गाइड की जो कि 3.5 है, ये डिवाइस मिलेगी। और यहाँ पे आपको नंबर प्रेस करना पड़ेगा जिस भी हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन के पास जाए, और प्ले करेंगे तो आपको बताएगा उस जगह के बारे में। तो हमने पे कर दिए थे 3.5 और हमें ये ऑडियो गाइड मिली है। चले पे चलते हैं। और एंट्रेंस के बाद यहाँ पे एक मॉडल बना हुआ है इस कंसंट्रेशन कैंप का, जो कि आप यूँ देख सकते हैं, मुझे काफ़ी बड़ा है। ये सारे बैरिक्स हैं जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। ओके, इट्स गोना टेक टाइम मैन। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट वी गोना सी फर्स्ट। तो अंदर घुसने के बाद ये एक लंबा सा सीधा रास्ता है जो कि कंसंट्रेशन कैंप की तरफ जा रहा है। ये देख सकते हैं 4 दीवारी हुई हुई है, और यहाँ पे बकायदा चौकियाँ बनी हुई थी फौजियों की कि कोई बाहर ना जाए और बाहर से कोई अंदर ना आए। अंदर तो कोई आएगा नहीं, खैर कौन जाएगा मौत के मुंह में। एक चौकी वो बनी हुई, कुछ चौकी आगे बनी हुई हैं, बकायदा मल्टीपल लेयर्स थी कैदियों को रोकने के लिए। और यहाँ पे आपको पेड टूर गाइड्स भी मिल जाएंगे जो कि स्पेनिश में कर रहे हैं, और ये आगे भी स्पेनिश में, तो मल्टीपल, और उसके आगे एक और है। अच्छा, जो कंसंट्रेशन कैंप जो है इसकी दीवारों के साथ जो आप वायर देख रहे हैं, ये सिर्फ वायर नहीं थे, इसके ऊपर हाई वोल्टेज करंट था जो कि छूने से नहीं, पास जाने से भी बहुत नुकसानदेह होता था, तो कोई जाता ही नहीं था वैसे भी। और उसके बाद एक और लेयर, फिर एक और लेयर, फिर पुलिस, और जो उस वक्त की जो नाजी आर्मी होती थी वो शूट कर देती थी ऑफ कोर्स। ये रहा मेन कंसंट्रेशन कैंप, और ये साइड में एक कैफेटेरिया बना हुआ है, और लाइब्रेरी और म्यूजियम टाइप। तो बेसिकली ट्रेनें भर भर के आती थी यहाँ से अंदर कैदियों को लेके, और वो फिर उनके साथ जो भी होता था वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, ये है मेन एंट्रेंस, और अभी हम जाएंगे यहाँ से। अच्छा, ये जो नाजी आर्मी थी उन्होंने यहाँ पे दिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अरबाइट मार्क फ्राई। इसका मतलब है अगर आप काम करोगे तो आप फ्री हो जाओगे, जो कि ऐसा था नहीं। तो लोग यहाँ पे पढ़ते थे, कहते कि अगर हम काम करेंगे तो हमें छोड़ देंगे, तो खैर ऐसा होता नहीं था, इट्स जस्ट एन इल्यूजन। और ये वो जगह थी, देखिए, एक चौकी वो बनी हुई, एक चौकी वो बनी हुई, ऐसे सारी चौकियाँ बनी हैं चारों तरफ, और यहाँ पे लोगों को रखते थे। इनफैक्ट उनके बाथरूम तक की सहूलत मौजूद नहीं थी जो यहाँ पे लोग रहते थे। बड़ा ग्राउंड टाइप का बना हुआ है, और ये देखिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग, ये देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था। देख रहे हैं, ये पूरी हुई थी, खैर अभी तो यहाँ पे नजर यहीं पे रखी हुई है दिखाने के लिए। इसमें सारे करंट होता था तो कोई जाता ही नहीं था।
अच्छा, ये नाम नेहाद वो था मेडिकल सेंटर कैदियों के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर उनका इलाज नहीं किया जाता था, उनके ऊपर मुख्तलिफ मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, जिनकी एक पिक्चर आप यूट्यूब में देख सकते हैं। मतलब उनकी हालत ऐसी हुई थी बगैर खाए पिए कि मुर्दे से भी बुझता है। और अभी हम यहाँ बेसमेंट में जा रहे हैं। अच्छा, ये बेसमेंट में आने के बाद यहाँ पे जो कैदी थे, जो बीमार थे, उनके लिए बाथ या नहाने का सिस्टम किया हुआ था। बाथ सेक्शन। और अभी हम कंसंट्रेशन कैंप की बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग में, जो कि मेडिकल सेंटर थी, उसकी बेसमेंट में घूम रहे हैं। और यहाँ पे उनका किचन हुआ करता है, जो कि अभी वैसे ही हालत में जैसा पहले हुआ करता था। यहाँ से सर्विंग होती थी, यहाँ पे बर्तन शर्तन धोते थे, उस तरफ खाना पकता था। और अब हम बेसमेंट से, एक बिल्डिंग के बेसमेंट से दूसरी बिल्डिंग के बेसमेंट में जाते हैं, जो कि एकदम बराबर है। ये है बैरिक्स कैदियों के, जो कि उस वक्त R1 R2 के नाम से जाने जाते थे। तो इस कमरे में तकरीबन 40 बंदे उन्होंने फिट किए थे, इतने छोटे से कमरे में। मुश्किल से 14 फुट का कमरा होगा। तो हम उस बिल्डिंग के नीचे से बेसमेंट में होते हुए हम दूसरे बिल्डिंग में आ गए। तो उन्होंने विजिटर्स के लिए बेसिकली यहाँ पे एक गैलरी वगैरह बनाई हुई। अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इंग्लिश और जर्मन दोनों में ट्रांसलेशन दी गई। उन्होंने इसको दूसरा नाम दिया एकेडमी का, कि यहाँ पे उन लोगों को टीचिंग दी जाती है, जो कि हुनरमंद दी जाती है, काम सिखाया जाता है, जो कि ऐसा था नहीं। और अब हम जा रहे हैं और मुझे लग रहा है छोटा सा होगा कंसंट्रेशन कैंप, लेकिन तो काफ़ी बड़ा है। और ये एक और गैलरी, उस वक्त का लिखा गया खत। ये थी हालत यहाँ पे कैदियों के साथ। इनसे काम करवाते थे, तो जो नहीं करते थे उसको शूट कर देते थे सबके सामने। उस वक्त के जो फौजी जो यहाँ पे हुकूमत करा करते थे या रूल करते थे इस कंसंट्रेशन कैंप पे, ये मुख्तलिफ लेटर्स उस वक्त के लिखे हुए, कितने बंदे हैं, कितने काम के काबिल हैं, कितने नहीं हैं, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि अगर यहाँ पे 40 बंदे आते थे और ठंड की वजह से या बीमारी की वजह से मर जाते थे या किसी को गोली मारते थे, काम नहीं करना चाहते, तो फिर 40 के 10 बचते थे, 5 बचते थे, तो उसके बाद उनकी भी हालत में खैर हो जाती थी, उनको ही मार देते। फिर ऐसे भी नए बंदे आते थे, उनसे काम नहीं करते, ऐसे उनकी साइकिल चलती रहती थी। ये था वार्ड नंबर 50, इसलिए ये सारा हॉस्पिटल का हिस्सा ही है। ये हॉस्पिटल टाइप का बना हुआ था, उन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे जो लोग थे। उस वक्त कैदियों के लिखे गए नोट, देखिए ट्रेनों की पटरियाँ, यहाँ से ट्रेन आती थी भर भर के कैदियों को लेके और अंदर ला के छोड़ देती थी। ये उस वक्त के कैदियों की तस्वीर, जो कि जूइश थे। ये उस वक्त के कैदी का एक इंटरव्यू है। ऐसे ये एक गौरव इंटरव्यू है।
हांस कार्विल। मैंने जो देखा, सुना और बताया वो सब यहाँ पे स्ट्रीट हुआ हुआ। उस वक्त के नाजी कमांडर, मतलब ये भरी पड़ी हुई जगह। अच्छी तस्वीर है, उस वक्त तस्वीरें ऐसी छोटी छोटी फिल्मों में ली जाती थी, नेगेटिव वाला जो पहले कैमरे होते थे नेगेटिव, तो फिर केमिकली करके फिर उसको पिक्चर जो बनाते थे वही वाली तस्वीरें आप शायद देख पा रहे हो। और ये डॉक्टर थे, नाजी डॉक्टर, जो इलाज करते थे और तस्वीरें लेते थे, एक्सरे लेते थे या तस्वीरें लेते थे, फिर वो है। तो ये हॉस्पिटल का हिस्सा है पूरा। उस वक्त के फौजियों की तस्वीरें, लेटर्स और कैदियों ने जो जो लिखा, उनके साथ जो जो हुआ या किसी के एक्सपीरियंस, वीडियो कार्ड, ये सब चीज़ें हुआ है। ये 3 लेयर्स में बनी थी, बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर एंड द टॉप फ्लोर। इसी अब हम आ गए हैं वार्ड नंबर 54। अच्छा, अगर आपको कोई चीज़ डिटेल में पढ़नी हो तो आप पाउस करके पढ़ सकते हैं। उस वक्त जो एक्वाडेस्ट्रेल जो दवाइयाँ दी जाती थी कैदियों को, वो है उस वक्त की तस्वीरें। कुछ सुनसान वीराना है यार यहाँ पे। देखिए हरी कैदियों की फाइल उस वक्त की, देखना ये इतनी कीमती होंगी ना कि आपकी सोच होगी क्या क्या हुआ, क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए, कौन कैसे मरा, किसको क्या बीमारी थी या हो गई थी, सब चीज़ें फाइल में मौजूद है। अब वॉल नंबर 55 जगह, और ये है ओपन एरिया बेसिकली। ये मग शॉट है उस वक्त के बंदी का, आलमंड रोज करके। अच्छा ये नकली बनाया हुआ है। अच्छा, जो कैदी मर जाते थे उनके चेहरे काट काट के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। ये देखें, ये तो खैर इन्होंने अभी असली चेहरे तो रख नहीं सकते, जहर सी बात है ऑफ कोर्स, तो उन्होंने रेप्लिका बनाएंगे कि ऐसे ऐसे काटते थे उनके चेहरे और ऐसे रखते थे और उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स करते थे। ये देखें, ये उन लोगों की आंखों की पुतलियाँ हैं जिनके चेहरे काटते थे, उनकी पुतलियाँ निकाल लेते थे आंखों की। एक और बिल्डिंग में, और यहाँ पे कैदी जो बच्चे होते थे उनको रखा जाता था और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, क्योंकि कैदियों में बड़े भी होते हैं, बुढ़े भी होते हैं, जवान, बच्चे, बुजुर्ग होते हैं। यहाँ पे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे और जो मर जाते थे उनको यहाँ पे लिटा के अपने जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह थे वो सब करते थे। ये ऑपरेशन थिएटर टाइप बनाया होता, तो बच्चों को बेसिकली वो टॉफ़ी वगैरह देते थे जिससे वो बेहोश हो जाते थे और उनके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट करते, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है तो अच्छे रिजल्ट्स के लिए वो ये सब भी करते थे। और हम उसी बिल्डिंग के बेसमेंट में जा रहे हैं, यहाँ पे रखते थे बच्चों को। अच्छा, इस कमरे में लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे बच्चों को रखते थे, गैस चैम्बर टाइप का बनाया हुआ था, तो इधर भी नहीं लिखा हुआ। और देखिए, अच्छा यहाँ पे कुछ स्टेट नहीं किया हुआ कि कौन सा कमरा किस लिए यूज़ होता था, तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। बेसिकली अभी 3 कमरे हैं, एक, दूसरा और तीसरा। तो हम पहले इस बिल्डिंग में गए थे, मेडिकल सेंटर, दूसरा ये बेसमेंट से होके, और तीसरा ये जो बच्चों के लिए बना था। और वो जो वाइट बिल्डिंग देखना पीछे, वो थी एंट्रेंस। तो वहाँ से बेसिकली ट्रेनें भर भर के आती थी कैदियों को लेके। और ये चारों फेंसिंग हुई है और वो चौकी। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो काले कलर के पत्थर जो जमीन पे पड़े हुए, ये बैरिक्स हुआ करते थे यहाँ पे ना, पहले जहाँ पे कैदियों को मेन रखा जाता था। और ये हम आ गए बाहर मेमोरियल, देखते हैं प्ले करके इसके बारे में क्या बताते हैं। The chances of surviving the concentration camp were slim. There were many ways in which prisoners could lose their lives. They could die of hunger, of diseases, of overwork, of the after effects of the beating,
or in the course of a medical experiment. Deaths of this type were called normaler Abgang in the jargon of the SS, which is akin to saying the prisoners died of natural causes. In addition to this, individual prisoners or groups of prisoners were also executed, but in a manner that could be legally defined as murder, by being shot, hanged, or after 1943, gassed. These crimes are documented by the display Murder and Mass Murder in the Concentration Camp, 1936 to 1945, on the eastern wall of the camp. This was the place where, in the industrial yard on the other side, the so-called Station Z was located, with its Victorian, its Venetian installation for shooting prisoners in the base of the skull, its gas chamber, and its execution trench. The greatest single concerted act of mass murder in the history of Sachsenhausen was the execution of at least 10,000 Soviet prisoners of war in the late summer and autumn of 1941. Before being transferred to Sachsenhausen, these prisoners had been sorted out in prisoner of war camps of the Wehrmacht on the basis of Hitler's infamous Kommissar order, which ordered the summary execution of any political commissars and Jews among the Russian prisoners of war. In order to carry out the murders, the SS set up a temporary but complicated contraption for administering the Genickschuss, a single shot in the base of the skull, in a wooden hut not far from the execution trench. The prisoners were led into a room where an SS man in a white laboratory coat made a pretense of conducting a medical examination, in the course of which they had to stand against a stadiometer, or height measurement rod, affixed to one of the walls. The stadiometer had a hidden firing slit, through which an SS man in the next room shot the prisoners in the back of the head as they stood there. Military march music was played at high volume on a gramophone throughout the procedure, to drown out any noises. In 1962, the prisoner, Paul Sarkovsky, who was on forced duty during these murders, reported on what he had witnessed. Sergeants Kessler and Dinggrave, both wearing white coats. ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैदियों को डाल के ऊपर दोनों तरफ फौजी खड़े हो जाया करते थे और नीचे जो कैदी होते थे ट्रेंच में उनको शूट करते थे। और वो जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ये था बेसिकली गैस चैम्बर। तो इसके अंदर यहाँ पे लोगों को डाल के गैस छोड़ दी जाती थी या उनको जिंदा जला दिया जाता था जो नहीं मरते थे। Shouted at me to pull him out of the way. Only then did I see a naked man lying on the floor. I gripped him by the wrists and dragged him out into the hallway, where Figure told me to put him with the other two corpses in the corner. As I dragged him through the wood shavings, I noticed he was leaving a trail of blood. In the corner, I turned the body around onto its front and saw a thin trickle of blood coming out of a small hole in the base of the man. अच्छा, यहाँ पे जो कैदी थे जो कपड़े पहन कर आते थे जब तक वो मर नहीं जाते थे वही कपड़े पहने हुए होते थे, जो कि वक्त के साथ साथ चिथड़े हो जाते थे और -20-22 में भी वो वही कपड़े पहन के काम कर रहे होते थे। और ये वो लोग हैं जो कि यहाँ पे मारे गए, उनकी तस्वीर है। इनमें बच्चे भी शामिल हैं, बुढ़े भी शामिल हैं, बच्चे बुजुर्ग मतलब सभी शामिल हैं। और बेसिकली अब हम उस ट्रेंच में जा रहे हैं जहाँ पे कैदियों को नीचे लेके जाया जाता था और ऊपर से फौजी खड़े होकर शूट करते थे। ये है वो गैस चैम्बर जिसकी मैं बात कर रहा था। ये राइट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं होल, यहाँ से गैस छोड़ी जाती थी और ये दरवाजे के पीछे लोगों को बंद कर दिया जाता था जो कि चीखते रहते थे जब तक वो मर नहीं जाते थे, दरवाजा नहीं खुलता था। और ये जमीन के अंदर बनाया गया था। एक मरतबा इनको जो गैस थी जिससे लोग मरते थे वो खत्म हो गई थी, तो उनमें गाड़ी का जो एग्जॉस्ट होता है डीजल गाड़ी का वो अंदर छोड़ दिया था और कमरा बंद कर दिया। जैसे जैसे गाड़ी के एग्जॉस्ट भरता गया लोग दम घुटने से मरते गए और जब तक कि वो सारे मर नहीं गए दरवाज़ा इन्होंने खोला नहीं। और फिर ये सिलसिला बाद में जारी हो गया था क्योंकि गैस इनके पास थी नहीं, मतलब बची नहीं थी। In the northern area of the industrial yard at the orders of the SS. This building housed a crematorium with 4 separate crematory furnaces, a mortuary, and the Genickschuss-Anlage, an installation for shooting prisoners in the base of the skull. The cynical name of Station Z was conferred on the building by the SS to describe the last stage in the journey of a prisoner through the different stages of the camp. Prisoners entered through Tower A alive and left by way of Station Z. In other words, ऐसे बड़े-बड़े चूल्हे लगाए गए थे जिन लोगों को जला के मारने के लिए। Of the head shooting installation was located in the center of the building. You can still see the grid of the drain in the middle of the floor, through which the blood of the victims was sluiced out after the execution. Probably in the course of 1943, a small gas chamber was installed. अच्छा, नीचे जो है पूरे चूल्हे बनाए गए हैं जिसमें लोगों को जिंदा जला के मारते हैं। Although the exact date of the installation is not recorded, it most evidently existed and was also used for murders by the SS. अच्छा, जो गैस जो थी जो उस वक्त जो इस्तेमाल की जाती थी लोगों को मारने के लिए गैस चैम्बर में, वो थी हाइड्रोजन साइनाइड। तो यहाँ पे जिंदा लोगों को भी जला के मारते थे और जो मरे हुए लोग थे उनको भी जलाते थे ताकि बॉडी डिस्पोज ना करनी पड़े ज़्यादातर। तो अभी हम हैं वॉच टावर पे।
starting with the टावर ए पे, main building and central entrance to the prisoners' camp. और अभी हम जा रहे हैं उसके अंदर। Continuing in a clockwise direction, Tower E, which stands before you here, marks the northernmost tip of the triangular prisoners' camp. In these watchtowers and on the patrol pathway in between, the SS Guard detail maintained a 24-hour watch over the prisoners' camp. The guards had to report any suspicious behavior and to shoot immediately and without reserve in the case of an attempted escape. They very rarely came into direct contact with the prisoners in the course of their duties. It was their task to report any suspicious behavior they noticed during their watch and to shoot immediately. But the direct supervision and handling of the prisoners was the sole responsibility of the camp command. Nevertheless, instances of prisoners being mistreated or even wantonly killed by soldiers of the guard are documented. In addition to this, there was a high fluctuation between the guard troops and the camp personnel, which was, after all, primarily ये वो लोग थे जिन्होंने भागने की कोशिश करी थी, गोली खाते छोड़ दिया था। the relationship. इनको कहा था कि चले जाओ यहाँ से, और जैसे भागने की गोली चला के जैसे भाग गई। तो जो पीछे टाउन की जो लोग थे, उन्होंने आई विटनेस ने इन सब चीज़ों की। 36 to 1945. For at least a year before the camp wall being, तो अभी हम टावर के ऊपर जा रहे हैं। the camp also had a certain importance for Oranienburg as an economic factor. Local craftsmen were commissioned to carry out work for the SS. Local merchants delivered goods. टावर पर जगह ऑडियो लगाई गई। were also put to good work. The town of Oranienburg used concentration camp inmates as forced labor, for example, in the building of sewage systems and pavements, or in the dangerous job of defusing bombs. In the immediate circle of the evangelical community of Oranienburg, some of these tradesmen gave accounts of sightings of torture, hours spent on the roll call ground in all weather, and prisoners running into the electric wire to collect food. From the start of the war, and with the resulting ever-increasing number of अच्छा, अब हम आ गए हैं सोवियत के स्पेशल कैंप म्यूजियम में। Between 1945 and 1950, the Soviet Special Camp was established here, using parts of the former concentration camp. This history of dual use is shared by Sachsenhausen with other former Nazi camps, such as Buchenwald or Chemnitz-Leverkusen. In the course of the replanning process that the Sachsenhausen Memorial underwent, this led to some controversy between the survivors of the concentration camp and the survivors of the Soviet Special Camp. The new separate Special Camp Museum consolidates the history of the Soviet Special Camp, illustrates the division between Zone 1 and Zone 2 of the camp under the Soviets, and is in direct line of sight to the mass grave and Special Camp Memorial in the command area on the one hand and the remaining stone barracks on the other. The museum is visible through an opening in the original camp wall near Station Z of the former concentration camp as a black cube-shaped building designed to blend in with the landscape. The foundations of the building were specially lowered by about 1 meter, equivalent to about 3.5 feet, to ensure that it does not contrast with the proportions of the camp wall and the stone barracks. The fair-faced concrete surface of the building reflects its stark surroundings and structures in varying intensities, depending on the light and the angle of observance. The cube has only 2 narrow windows, which look out onto the cemetery and the stone barracks. The interior is nevertheless flooded with daylight through its flat glass roof. In addition to providing an insight into day-to-day life in the special camp, the exhibited objects and documents show the diversity of the inmates and the reasons for their internment. Numbering around 30,000 prisoners, the largest category was the so-called special contingent in Zone 1 of the special camp, the former main prisoners camp. These were often former members of the NSDAP party machinery, arrested and put into preventive detention as a matter of course, on the basis of occupation directives for the denazification of Germany immediately after the capitulation, and imprisoned without any form of trial. तो जब सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया और जर्मन नाजी फोर्स जो हार गई, तब उन्होंने यहाँ पे कब्जा किया और ये बिल्डिंग बनाई और लोगों की देखभाल करी और उनको सुधारा। तो ये उसकी याद में जो सोवियत थी, जो कि अभी रशिया कहलाता है, तो उन्होंने ये बनाया था। जिन्होंने कितने लोगों को सुधारा, वापस घर भेजा, स्कूल भेजा, उनकी ट्रेनिंग करी, घर बनाए, उनको मुख्तलिफ खाने पीने की सहूलियत दी, कपड़ा दिया, खाना दिया और वो सारी चीज़ें। जो मर गए थे सोवियत पहले वो तो बेचारे गए, लेकिन जो रह गए थे उनके लिए सोवियत ने क्या क्या काम किए उसकी सारी मेमोरीज है और मेमोरियल बनाया। और ये एक प्रोजेक्शन वीडियो चलेगी। तो ये थी तकरीबन कंसंट्रेशन कैंप की वीडियो और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब हम यहाँ से चलते हैं और बहुत ही डर लगा, अच्छा लगा देखने में, सुनने में, और देखा कि हुआ क्या था उस वक्त। बहुत ही मिक्स फीलिंग है, लेकिन नाउ आई नो दैट व्हाट हैज़ हैपेंड हियर। तो ये एक कंसंट्रेशन कैंप नहीं था, नाजी दौर में ऐसे हज़ारों थे, जिनमें से ये एक है जो कि बर्लिन से सबसे करीब पाया जाता है, सैक्सनहाउज़न। ऐसे ही हम अब जाएंगे दूसरी जगहों पे और आपको हम दिखाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। बाय।